जब कभी भी वोर्टेक्स हो, चाहे उनकी संख्या फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, तब उस अरेंजमेंट को हम वोर्टेक्स स्ट्रीक को, बस एक रेगुलर ऑर्डर में हम वोर्टिसेस को अरेंज कर रहे हैं। पहला अरेंजमेंट है हमारा इनफाइनाइट रो ऑफ वोर्टिसेस, इनफाइनाइट रो ऑफ वोर्टिसेस। ये कोई इनफाइनाइट रो है, इसमें आप वोर्टिसेस को अरेंज कर रहे हो। आपने पहला वोर्टेक्स रखा, सपोज कीजिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ का। वोर्टेक्स में अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तब तो हम कहेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, और वही लोकेशन क्लॉकवाइज होगा, मतलब एरो को अगर मैं उल्टा बना दूं तो मैं कहूंगा कि उसकी स्ट्रेंथ माइनस की। स्ट्रेंथ दोनों की है, पॉजिटिव और नेगेटिव से ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। बराबर बराबर दूरी पर आपने इनफाइनाइट वोर्टिसेस अरेंज कर दिए, सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, सबकी स्ट्रेंथ प्लस के है, और ये इनफाइनाइट रो है, मींस इनफाइनाइट इधर भी है और इनफाइनाइट इधर है। आपने इनमें से किसी भी एक वोर्टेक्स को, किसी भी एक को ऑरिजिन मान लिया, चाहे इसको ऑरिजिन मान लिया, ये हो गया ऑरिजिन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा जेड बराबर, यहां पर बताना ये मान इतनी दूरी पर ना जेड बराबर ये जेड बराबर ये पीछे को और जेड बराबर माइनस ऐसे पीछे और जेड बराबर माइनस जेड बराबर माइनस। अब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ऑरिजिन मिडिल पॉइंट, लाइन सेगमेंट का तो मिडिल पॉइंट होता है, आधा इधर और आधा इधर। लाइन का मिडिल पॉइंट क्या होगा? कोई भी पॉइंट हम लाइन पर ले ले, हर पॉइंट मिडिल पॉइंट होगा। इट मींस जेड बराबर 0 आप किसी भी वोर्टेक्स को ले सकते थे, मींस किसी भी वोर्टेक्स पर आप ऑरिजिन बना सकते थे, और निश्चित रूप से जहां भी आपने ऑरिजिन बनाया उसके राइट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस है, लेफ्ट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस है, तो ये लाइन का मिडिल पॉइंट हो गया। लाइन का कोई मिडिल पॉइंट होता ही नहीं, लाइन में तो जितने भी पॉइंट है सारे के सारे मिडिल पॉइंट है, क्योंकि मिडिल पॉइंट में जो जिसके छोर दोनों तरफ से बराबर दूरी पर हो। अब लाइन तो एक इनफाइनाइट एक्सटेंसिबल कर्व है, इसलिए लाइन में हर पॉइंट मिडिल पॉइंट। द क्वेश्चन इज, इस पूरे अरेंजमेंट के कारण अगर फ्लूइड के किसी पॉइंट P पर हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना चाहें तो कितना होगा? जब हम स्ट्रीक बनाते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वोर्टिसेस सिस्टमैटिक वे में अरेंज है ना। क्या सिस्टम है कि हर दो वोर्टेक्स के बीच में ये दूरी है, और जितने भी वोर्टिसेस हैं सारे बराबर स्ट्रेंथ के हैं ए। हमारा क्वेश्चन ये है कि पूरी की पूरी स्ट्रीक, इस पूरी की पूरी स्ट्रीक के कारण अगर आप कोई भी पॉइंट पीस अज्यूम कर लो तो उस पॉइंट पर कितना कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा। हमने ये पढ़ा है कि जेड बराबर 0 पे अगर वोर्टेक्स रखा है तो रैंडम पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल I K अपॉन 2 log z, और जेड बराबर Z0 पर रखा है Z माइनस Z, तो ऐसे सबके कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल के अगर जोड़ दें तो टोटल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आ गया। ये रखा है जेड बराबर 0 पे, तो इसके कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा I K अपॉन 2 पाई, है ना, log z। ऐसे दूसरे के कारण log z माइनस e, इधर वाले के कारण log z प्लस e, log z माइनस 2a, log z प्लस 2a, एंड सो ये तो इनफाइनाइट अरेंजमेंट है। z माइनस 3a भी होगा तो z प्लस 3a भी होगा, z माइनस 4a भी होगा तो z प्लस 4a भी होगा। सारे लॉग a प्लस b बराबर log a b, सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। I K अपॉन 2 पाई log, सब आपस में गुणा हो गए। z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर a स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर a स्क्वायर, एंड सो इज I K अपॉन 2 पाई log, इस
इसमें से माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया इस टर्म में से, कितना बचेगा 1 माइनस जे स्क्वायर। अगले टर्म में से ये वाला कॉमन ले लिया माइनस 2 स्क्वायर ए स्क्वायर, कितना बचेगा 1 माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर ए स्क्वायर, 1 माइनस जे स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर ए स्क्वायर एंड सो ऑन। कौन कौन कॉमन है? माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ए स्क्वायर गुणा में रखे हैं ना सारे। लॉग ए भी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए तो आपको ये दिख रहा है, लॉग बी साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इनटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। ये जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा ही तो बन रहा है, ध्यान दो एक मिनट। एक तो मुझे पाई चाहिए, जब तक पाई बन ना आए तब तक इसको हम मैनेज नहीं कर सकते ना, इतना ध्यान देना। इस आई के अपॉन पाई तो बाहर है ही, लॉग देखिए पहले टर्म में मैंने पाई अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा टर्म क्या था 1 माइनस पाई स्क्वायर बाहर, पाई से अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर z स्क्वायर और b स्क्वायर। यू तीसरा टर्म 1 माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर बाहर, बल्कि 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर, पाई z अपॉन a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि एक्सपेंशन में पाई स्क्वायर ही आ रहा था, आपने पाई स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हर टर्म को, है ना। तो जब 1 अपॉन पाई स्क्वायर ये तो फैक्टर दिख रहा है, मल्टीप्लाई करोगे पाई से अपॉन, यही अगला टर्म 2 स्क्वायर पाई से मल्टीप्लाई किया पाई से अपॉन। यहाँ जो पाई अपॉन ए से मल्टीप्लाई किया है वो कांस्टेंट में एडजस्ट हो ही जाना है। अगर पाई अपॉन ए से मल्टीप्लाई किया है तो पाई अपॉन ए से डिवाइड भी करोगे, वो डिवीजन वाला टर्म कांस्टेंट में चला गया। ये कांस्टेंट में कैसे जा रहे हैं समझ पा रहे हैं? कांस्टेंट में कुछ भी जोड़ते रहो रहेगा तो कांस्टेंट की मैथमेटिकल टर्म तो नहीं बदल रहा ना। क्या ये एक्सपेंशन इसका थीटा और थीटा है पाई से अपॉन ए, दैट इज आई के अपॉन 2 पाई साइन लॉग साइन पाई से अपॉन ए प्लस एक कांस्टेंट। जब पता है कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये वाला टर्म है, मैथमेटिकल टर्म तो यही बदला ना, कांस्टेंट नहीं बदला। तो इसलिए इन फ्यूचर वोल्टेज स्पीड के कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हम आई के अपॉन 2 पाई लॉग साइन पाई z अपॉन ए प्लस कांस्टेंट नहीं कहेंगे, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही, मैथमेटिकल टर्म में ये चेंज हो रहा है। आज के बाद हम कहेंगे कि अगर हम एक इनफाइनाइट रो वोल्टेजेस की ले लें तो उसके कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल किसी भी बाहरी बिंदु पर आई के अपॉन 2 पाई लॉग साइन पाई z अपॉन ए। ये किसके कारण कहां पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है? पूरी स्ट्रीक के कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल स्ट्रीक के बाहर किसी बिंदु पर। अब दूसरे ढंग से सोचिए, ये स्ट्रीक थी, ये आपने ऑरिजिन माना, ये 1 ये 2 ये 3 ये पॉइंट था z बराबर 0, ये पॉइंट था z बराबर है z बराबर 2, ये z बराबर -3 और z बराबर -3, सारे पॉजिटिव स्ट्रेंथ की। ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है स्ट्रीक के बाहर किसी पॉइंट पर। अब मैं कहूं कि बाहर ना इसका निकालो, यहाँ पे कितना होगा? अगर इस जगह कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालते z बराबर 0 बाहर, तो जब जोड़ रहे होते तो उसको z बराबर 0 पर रखना। जब कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालते तो बाकी सबके कारण को निकालते हैं, निकाल रहे हो z बराबर 0 पर तो z बराबर 0 वाला टर्म हो जाएगा। दैट इज इस पूरे एक्सपेंशन में से कौन सा वाला टर्म रिमूव हो गया होगा? i के अपॉन 2 पाई log z। ऐसी अगर मैं आपसे यूं कहूं कि z बराबर 1 पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बताओ तो पूरे रिजल्ट में से कौन सा टर्म हट गया होगा? i के अपॉन 2 पाई log z माइनस a।
जिस पॉइंट पर भी स्ट्रीट के जिस पॉइंट पर भी आप कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना चाहते हो, इस W में से वही वाला टर्म रिमूव कर दें, या तो पूरा क्वेश्चन दोबारा करें। अब अगर दोबारा करने लगे तो फिर सीरीज न बनेगी। इससे अच्छा ये है कि सीरीज तो हमने एक बार बना ली, जहां पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना चाहते हो उस जगह का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, उस पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W में से माइनस कर दो, उस जगह कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आ जाएगा। इफ W डैश be the complex potential at z बराबर 0, then W dash will be equal to पूरे के पूरे W में से z बराबर 0 वाला माइनस कर दो, I की अपॉन 2 पर लॉग से, और इतना कुछ करने के बाद उसमें रख दें z बराबर 0। जिस पॉइंट पर भी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना चाहते हो, दो रिजल्ट देखो साथ साथ चल रहे हैं। अगर स्पीड के कारण बाहर के किसी पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालोगे तो W जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो z का वही मान रहे हो, और स्ट्रीट के किसी पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल रहे हो तो जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो उस जगह का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W में से माइनस करो, और जिस जगह निकाल रहे हो z का वही मान रखो। अगर z बराबर 2a पर निकालता तो z बराबर 2a पर निकालने के लिए log sin log z माइनस 2a इसमें से माइनस करता और z को रख देता 2। W का मान I के अपॉन 2 पाई log sin pi z अपॉन 3 माइनस log z, और इतना कुछ करने के बाद रखना है z को 0। अगर W कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल तो आप पढ़ते हो कि W इज इक्वल टू 5 प्लस I साइन भी है, और W फंक्शन किसका निकल के आता है हमेशा z, फंक्शन तो z का आता है ना, और साथ ही साथ 5 प्लस I साइन के बराबर होता है, जहां phi और psi दोनों फंक्शन है x और y है। अगर W इज इक्वल टू fz को आप z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने लगे तो dW by dz आएगा f डैश z। अब इसको करिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इतने कम। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश z, z का x के रेस्पेक्ट में डेल z by डेल x, उधर x के रेस्पेक्ट में डेल phi by डेल x प्लस I डेल psi by पार्शियली कर रहे हो ना x के रेस्पेक्ट में, मर्जी है आप चाहे x के कर दो चाहे y के कर दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक फर्क जरूर आ जाता, अगर x के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल z by डेल x, और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल z by डेल x। जहां z किसको कह रहे हो आप, z है x प्लस I by, तो अगर z को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो डेल z by डेल x तो 1 आएगा, और डेल z by डेल y निकाले तो I आएगा। साथ ही साथ जरा phi और psi के बारे में बताओ। u बराबर था माइनस की डेल phi by डेल x, v बराबर था माइनस की डेल phi by डेल y, और कॉची-रीमान इक्वेशन से phi y इज इक्वल टू माइनस के psi x, दैट इज ये था प्लस की डेल psi by डेल x के बराबर, एंड phi x इज इक्वल टू psi y, ये था माइनस के डेल psi by कॉची-रीमान इक्वेशन phi x इज इक्वल टू psi y और phi y इज इक्वल टू माइनस के psi x। आपने अभी भी कहा कि डेल z by डेल x तो है 1, f डैश z की वैल्यू है dW by dz, उधर चलो डेल phi by डेल x का क्या मान है माइनस 3, और डेल psi by डेल x का क्या मान है प्लस 5। कि अगर W को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dW by dz आएगा, और dW by dz का मान माइनस के u प्लस iv के बराबर होगा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे तो u भी आ गया और v भी आ गया, u और v आ गए तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ। मैं आपको ये, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस स्ट्रीट के किसी भी पॉइंट पर आपने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाला है, ये सारी आपस में कहीं ना कहीं सब a दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। अगर एक जरा सा आगे सरकेगा तो दूसरा भी उतना ही जरा सा आगे सरक जाएगा,
z बराबर 0 कोई निश्चित बिंदु नहीं है। z बराबर 0 जब हमने शुरुआत की थी हमने कहा था z बराबर 0 चाहे जिस पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हर पॉइंट अपने आप में ऑरिजिन है, इधर भी इन्फिनिटी है और इधर भी इन्फिनिटी है। आप ऑरिजिन चाहे जिस पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हो और जिस पॉइंट को आपने ऑरिजिन सेलेक्ट किया उस जगह आपने वेलोसिटी निकाली, तो वो वेलोसिटी वास्तव में ऑरिजिन की नहीं है, वो वेलोसिटी हर पॉइंट की है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट की वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी z बराबर 0 पर। हमने पूरी स्ट्रीट में से एक पॉइंट सेलेक्ट किया z बराबर 0, मर्जी है आपकी z बराबर 1 ले सकते थे, मर्जी है आपकी z बराबर 2 ले सकते थे। उस जगह आपने इसकी वेलोसिटी निकाली, जो भी वेलोसिटी आएगी वो है फिलहाल z बराबर 0 की। और z बराबर 0 कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, z बराबर 0 तो स्ट्रीट में कहीं भी लिया जा सकता था। इसका मतलब जो वेलोसिटी z बराबर 0 पॉइंट की आएगी वही वेलोसिटी पूरी की पूरी स्ट्रीट में हर पॉइंट की आएगी, और स्ट्रीट में हर पॉइंट की होगी तो वही वेलोसिटी स्ट्रीट की भी होगी। मींस अगर मैं स्ट्रीट की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो स्ट्रीट की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम z बराबर 0 पे क्या वेलोसिटी आ रही है ये निकाल लें, वही वेलोसिटी होगी पूरी स्ट्रीट की। इस आर्टिकल में मैं और कुछ नहीं कर रहा, केवल ये पता करना चाह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी स्ट्रीट कितनी इंटायर वेलोसिटी से चलेगी। कैसे निकलेगी वेलोसिटी? w का मान तो आपके पास है। अगर w को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो तो माइनस के u प्लस आई भी आ रहा है। w को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर माइनस के u प्लस आई भी आ जाएगा। राइट हैंड साइड से रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे। रियल पार्ट u आ गया, इमेजिनरी पार्ट v आ गया। रिजल्टिंग वेलोसिटी हो गया अंडर रूट नॉट स्क्वायर प्लस पूरी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चलती है, क्योंकि w का मान z के टर्म में आ रहा है। डिफरेंशिएट करो तो रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो, u and v आ गए, u and v आ गए तो रिजल्ट हो जाएगा। इफ u नॉट v नॉट b the component of velocity at कहां पर z बराबर 0, देन dw डैश बाई dz का मान, अभी हमने पढ़ा dw बाई dz का मान कितना आ रहा है माइनस u प्लस आई। वेलोसिटी कंपोनेंट कौन है? माइनस u प्लस आई। कहां पर निकाल रहे थे आप? माइनस के u नॉट प्लस आई v नॉट इज इक्वल टू w डैश को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और z को रख दो 0 कर दो। w डैश को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, i की अपॉन 2 कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशियल log sin 1 अपॉन sin और sin का cos तो cos हो जाएगा cos अपॉन sin दैट इज pi अपॉन e cot pi z अपॉन e माइनस 1 अपॉन z कब z बराबर रखो, z को 0 रखे, देखो रखना cot 0 tan 0 0 होता है, cot 0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में मल्टीप्लिकेशन है एलॉस्पिटल। एक बार अलग से निकाल के दिखा रहे हैं, फॉर्मूला बन जाएगा ये अलग। लिमिट x गोज़ टू 0 cot x माइनस 1 अपॉन x, कुछ ऐसा ही तो है। अगर x को 0 रखा तो cot 0 इंफिनिटी हो गया, माइनस 1 अपॉन 0 ये इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का बन रहा है। आप इसे एलॉस्पिटल से करने के लिए sin cos में तोड़ोगे, cos अपॉन sin x माइनस 1 अपॉन x, एलसीएम लिया, लिमिट x गोज़ टू 0 x sin x x cos x माइनस sin। अब जब x को 0 रखा, ऊपर 0 नीचे भी 0, अब ये 0/0 का केस बन रहा है। अभी तो लगेगा एलॉस्पिटल, एलॉस्पिटल तो 0/0 पे लगता है, लगा दो एलॉस्पिटल। लिमिट x गोज़ टू 0 x इज एज सच cos x का माइनस के sin x प्लस cos x इज एज सच x का 1 माइनस sin x का cos x अपॉन x इज एज सच sin x का cos x प्लस sin x इज एज सच x का 1। अब रखो x को 0, ये भी टर्म 0 न्यूमरेटर, ये भी 0 x ये अभी भी 0 पे 0 इसलिए 0 पे दोबारा लगा दो। माइनस x इज एज सच sin x का cos x
माइनस साइन एक्स इज एज सच एक्स का 1 अपॉन एक्स इज एज सच कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज एज सच एक्स का 1 साइन एक्स का कॉस एक्स। अब रखो x तो 0 ऊपर तो 0 ही है 0 अपॉन 2 ना 0 बाई 0 आ जाता तो मेरा लॉस क्या होता दैट इज आज के बाद ये फार्मूला बन गया कि लिमिट x गोस टू 0 पर cot x minus 1 by x का मान कि लिमिट x गोस टू 0 पर cot x minus 1 by x का मान हमेशा 0। ये भी तो cot x minus 1 by x जैसा ही कुछ है, ये भी तो cot x minus 1 by x जैसा ही कुछ है। क्या वैल्यू आएगी इसकी? क्यों? Since limit x goes to 0, cot x minus 1 by x will be, तो अगर राइट हैंड साइड 0 ही होगा तो नॉट क्या होगा और बी नॉट क्या होगा? ये लोग बार सेपरेट करोगे तो लाइक u नॉट भी 0 और b नॉट भी 0। अगर u नॉट और b नॉट दोनों ही 0 हो गए तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी q नॉट इज इक्वल टू u नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ये किसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है? और z बराबर 0 है स्पीड का कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट तो कोई भी हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम स्पीड में कोई भी पॉइंट ले लें, सारे पॉइंट की हर पॉइंट की वेलोसिटी 0 ही होगी, मतलब हर पॉइंट रेस्ट में होगा। अगर हर पॉइंट रेस्ट में होगा तो इसका क्या अर्थ होगा कि पूरी की पूरी स्पीड रेस्ट में होगी, क्योंकि z बराबर 0 कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, स्पीड का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, स्पीड में हर पॉइंट रेस्ट में है। इसका कि पूरी की पूरी स्पीड रेस्ट में होगी अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वोल्टेजेस को बराबर 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 दूरी पर एक हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज करते हैं। इट मींस the resultant velocity of the speed at z बराबर 0 will be 0, but origin is an arbitrary point, therefore every point of the speed will be in rest, हर पॉइंट रेस्ट में होगा और हर पॉइंट रेस्ट में होगा तो पूरी स्पीड, hence the whole speed will be in rest when infinite number of vortices arranged in a